क्वेरी आती है कि मेरा छोटा बच्चा है, क्या मैं उसको दवाई देके ठीक कर सकता हूँ। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ हाइपोस्पीडिया से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। हाइपोस्पीडियास में दूसरे वीडियोस में बता चुका हूँ कि पेशाब का जो रास्ता होता है, जो लिंग होता है, अगर वो सामने उसमें पेशाब का रास्ता न खुले और वो कहीं पे भी नीचे यहाँ पे कहीं पे भी खुले, उसको हाइपोस्पीडियास बोलते हैं। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हाइपोस्पीडियास दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइपो और स्पीडियास। तो बेसिकली जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये छिद्र जो यहाँ पे नहीं खुलता है, तो उनके माता पिता हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि जो है इसकी कोई दवाई नहीं है, ये दवाई से ठीक नहीं हो सकता है क्या, ये रास्ता यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता है। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल बताऊँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन। देखिए, ये एक आम क्वेरी है कि जो है ये रास्ता यहाँ से लेके यहाँ तक बनाने में, यानी कि पेशाब का जो छिद्र जन्म के समय ही यहाँ पे ख़त्म हो गया है, बनने में कमी छूट गई है, यानी कि इसके अंदर कॉन्जेनिटल एनोमली है। ये रास्ता कहीं पे भी लिंग के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पे भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो है क्लासिफिकेशन होती है। और ये इसकी कोई दवाई नहीं है कि ये यहाँ से यहाँ लाया जाए, यहाँ से यहाँ लाया जाए। इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यह कॉन्जेनिटल एनोमली है। कॉन्जेनिटल एनोमली का मतलब होता है यह एक जन्मगत विकृति है, जिसमें कि सोचिए माँ के अंदर जब बेटा या बेटी दोनों के अंदर ही भ्रूण जिस अवस्था में होता है, उसके अंदर डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन डेवलपमेंट होते हैं। क्योंकि मैं हाइपोस्पीडियास की बात कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा कॉमन मतलब लड़कों के अंदर है। और ये कितना कॉमन है, सोचिए वन बर्थ रिलेटेड टू हाइपोस्पीडियास इन 200 लाइव बर्थ, ये लगभग इतना कॉमन है। ये वेरी करता है 150 टू लेके 100 and 300 तक। ये डिफरेंट डेमोग्राफी पर डिपेंड करता है और वेरियस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इतना ज़्यादा वेरिएशन है। लेकिन अगर हम कहीं से भी किसी को भी माने तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और जब पेशाब का रास्ता माँ के पेट में बच्चे का बन रहा था, उसी समय ही इसमें अरेस्ट हो गया, यानी कि इसका बनना उनके ख़त्म हो गया। आप ये मानिए कि ये जो रास्ता होता है ये एक जटिल प्रक्रिया है, ये हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है। और इसकी वजह से जो होता है, कहीं पे भी अगर ये अरेस्ट होता है तो वहीं पे ही इसका रास्ता बंद हो जाता है और वहाँ से दूसरी जो है, समझ लीजिए कि यूथल प्लेट अगर किसी की बनी नहीं बनी तो आप ये समझ लीजिए कि वो वहीं से रह गया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके साथ में, तो पहला तो मैंने बताया कि ये जो रास्ता है यहीं पे ही ख़त्म हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो रास्ता यहाँ पे खुलना चाहिए था वो जो नहीं खुल रहा है, तो ये बैंड होता गया, क्योंकि यहाँ पे फाइबरस स्ट्रक्चर बनता गया, ये बैंड हो गया। इस बैंड को, यानी कि मुड़ी हुई शिश्न यानी कि पेनिस को हम कॉडी बोलते हैं। तो ये 2 नंबर चीज़ होती है। ये जितना ज़्यादा प्रॉक्सिमल यानी कि जितना ज़्यादा स्क्रोटम की तरफ होगा, और ये उसमें कॉडी के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। ये जितना ज़्यादा पेरिनियम और स्क्रोटल होगा, उतने ही इसकी सीवियरिटी ज़्यादा होती है। इसके साथ में तीसरी चीज़ भी इसमें जुड़ी हुई होती है, वो होती है इस तरीके की हुडेड प्रिप्यूस। ये इस तरीके से टोपिनियमा इसका प्रिप्यूस होता है, यानी कि जो फोर स्किन होती है, जो पेनिस के सामने की स्किन होती है, वो चारों तरफ से इस तरीके से रैप करनी चाहिए, एक स्लीव नुमा होनी चाहिए। ये देखिए, ये स्लीव नुमा। अगर हम इसको सोचिए कि अगर ये ऊपर से हो और ये वाला नीचे वाला पार्ट एब्सेंट हो, तो उसको हुडेड प्रिप्यूस बोला जाता है। तो कॉडी होगी कि नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि ये कितनी सीवियरिटी है, कितना प्रॉक्सिमली है, और हुडेड प्रिप्यूस यूजुअली इनके साथ में एसोसिएटेड रहता है। प्रश्न यहाँ पे है कि भाई बच्चे को अगर हम दवाई दें तो ये ठीक हो सकता है? आज की डेट तक कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी है जो कि इस रास्ता को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा सके, क्योंकि ये सिर्फ सर्जरी के माध्यम से ही संभव है। एक पाइपलाइन है जिसके द्वारा एक मूत्र का रास्ता जो है यहाँ तक खुल रहा है। जब तक आप उसकी दूसरी एक पाइपलाइन नहीं बनाएंगे
ये एक लेमन लैंग्वेज में समझाने का एक तरीका है कि इसकी एक पाइपलाइन बनानी पड़ेगी। ये एग्जैक्टली ट्यूब ही बोला जाता है इसको, एक सर्जिकल ट्यूब बनाई जाती है जिसको यूरेथ्रोप्लास्टी बोला जाता है, और ये सिर्फ सर्जरी के माध्यम से ही पॉसिबल है। तो आपके जो प्रश्न है जेन्युइन है, क्योंकि हर माँ बाप जो है डरता है कि अपने बच्चे की सर्जरी, इतना छोटा सा बच्चा है, हम उसकी सर्जरी कैसे कराएं, सर्जरी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और कहीं ऐसा हो कि दवाई देके ही ये ठीक हो जाए। तो आप मन में कोई भ्रांति मत डालिए, किसी भ्रम में मत जाइए, कहीं से आप कंफ्यूज मत होइए। इसका सिर्फ सर्जरी ही आपकी चिकित्सा है, ट्रीटमेंट है। बात रही कि सर्जरी कितनी सेफ है, देखिए आज का जो मॉडर्न एनेस्थीसिया है वो बहुत सेफ है। इनके अंदर बेहोशी भी जल्दी होती है और बेहोशी से रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है, और ये टाइट्रेटेड एनेस्थीसिया होता है जिसकी की वैल्यू हमेशा अंडर कंट्रोल रहती है और बच्चे तुरंत फिर के भी आ जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो हम आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले सुनते थे वो आज की डेट में इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है कि आपको डरने की शायद ज़रूरत नहीं है, या आपको डरना नहीं चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि अगर आप बच्चे के भविष्य के बारे में सोचेंगे तो आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि उसका भविष्य किसमें है। आज अगर हम बहुत माइनर से माइनर रिस्क लेके अगर बच्चे का भविष्य अच्छा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब ये बच्चे एडल्ट हो जाते हैं तब समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मेरे विचार से मेरा जो आपको आज बताने का जो मैंने आंसर था वो क्लियर होगा। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपका आंसर अभी भी अधूरा है, आप बहुत कुछ और जानना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक लिंक दिखेगा, उसमें गूगल फॉर्म भरना होगा। आपको गूगल फॉर्म के अंदर आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी गूगल फॉर्म होगा और उसमें आप पूरी डिटेल डालिए, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और हाइपोस्पेडिया से रिलेटेड मेरे कई ब्लॉग भी हैं मेरी वेबसाइट में www.cosmoid.com, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिलेंगे। मेरे चैनल में और वीडियोस हैं और आप उनको भी देख सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की अपडेट समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।